जय हिंद। अगर आप भी 12वीं कक्षा का हिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ वीडियो आपके लिए है। ये 40 ऑब्जेक्टिव है, इसमें 40 ऑब्जेक्टिव आपको सवालों का जवाब देना है जल्द से जल्द। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है साथियों, इसमें 40 ऑब्जेक्टिव है, 40 ऑब्जेक्टिव में 40 को आपका आंसर तुरंत देने वाले हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी साथियों? यहाँ हुई थी 1336 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी पढ़े हुए, आप सभी जानते हैं। जितने भी बच्चे इसमें हरियर और बुक्का मार रहे हैं, हरियर और बुक्का यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से रह रहा है। यहाँ सवाल कह रहा है, विजयनगर की राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी, कन्नड़ थी, संस्कृत थी, तमिल थी? आप सभी जानते हैं कि इसकी राजभाषा क्या थी साथियों? इसकी राजभाषा थी तमिल। ठीक है, लेकिन इसमें तेलुगु और कन्नड़ भी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से रह रहा है, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? किस साम्राज्य की राजधानी थी साथियों? तो वो राजधानी थी विजयनगर की। किसकी राजधानी थी? विजयनगर की। जितने बच्चे इसमें बी मार रहे हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल कह रहा है, विजयनगर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर, धन का शहर, मंदिरों का शहर या व्यापार का शहर? आप सभी जितने भी बच्चे इसमें जीत का शहर मार रहे हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से रह रहा है। सवाल है यहाँ, अमरा नायकों का संबंध किस साम्राज्य से था? मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य या बहमनी साम्राज्य? तो किससे था साथियों? ये था विजयनगर साम्राज्य से। जितने बच्चे इसमें सी आंसर मार रहे हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक में से कौन थे? यानी सबसे प्रसिद्ध, इसमें सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुए? तो कौन हुए थे साथी? वो हुए थे कृष्णदेव राय। कौन हुए थे? कृष्णदेव राय। दक्षिण भारत का सबसे महानतम शासक भी इन्हीं को कहा जाता है। चलिए अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल कह रहा है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? किस वंश से संबंधित थे साथियों? वो थे तुलु वंश से संबंधित। किससे थे? तुलु वंश से संबंधित। यह चारों विजयनगर साम्राज्य पे बारीकी-बारीकी ढंग से अपना क्या बोलते हैं, शासन करते हैं। इसके बाद कौन आता है? बहमनी साम्राज्य आता है। तो ये चारों इंपोर्टेंट्स है, संगम, सालू, तुलु और अरावली वंश। चलिए अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है, कृष्णदेव राय का शासनकाल क्या था? यानी 1485 से 1505 तक था, 1509 से 1529 तक था। तो आप सभी जानते हैं कि इसका शासनकाल कब से कब तक था? यह था 1509 से 1529 तक। चलिए अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से रह रहा है। सवाल यहाँ है, अमुक्तमाल्यदम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम या बुक्का प्रथम? तो कृष्णदेव राय ने यह पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक की रचना कौन किए थे? यहाँ किए थे कृष्णदेव राय, स्वयं इनके द्वारा लिखा गया था। चलिए अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल है, अमुक्तमाल्यदम किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था साथियों? यहाँ लिखा गया था तेलुगु में। किस भाषा में लिखा गया था? यहाँ लिखा गया था तेलुगु में। चलिए अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? यहाँ हुआ था 1565 ईस्वी में। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। इसको राक्षसी तागड़ी का भी युद्ध कहा जाता है। चलिए अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? तो सदाशिव राय ने किया था। कौन किया था साथियों? सदाशिव राय। सदाशिव राय वास्तविक शक्ति राज्य के हाथ में थी। ठीक है, उस समय इनके हाथ में थी। चलिए अगला नंबर सवाल है, तालीकोटा के युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो जाना जाता है राक्षसी तागड़ी के युद्ध के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा राक्षसी तागड़ी के युद्ध से। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जा रहा है। अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था साथियों? यह था बहमनी साम्राज्यों का आक्रमण। ठीक है, इनके बाद जो इनके पुत्र होते हैं, जो भी वंश वाले आते हैं, वो क्या होता है? बहमनी साम्राज्य का सामना नहीं कर पाते और लास्ट में क्या हो जाता है? इनकी हार हो जाती है। चलिए विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था गोपुरम। क्या कहा जाता था साथियों? गोपुरम। मंदिर से पहले जो गेट होता है वो बनाया गया था, उसको क्या कहते थे हम? उसको कहते थे ये लोग गोपुरम। चलिए अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है, विरूपाक्ष मंदिर में, विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो समर्पित है शिव को। किसको समर्पित है साथियों? शिव को। यहाँ विरूपाक्ष मंदिर किस देवता की पूजा करते हैं वहां लोग? तो शिव की पूजा करते हैं। ठीक है, विठल मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह समर्पित है विष्णु को। किसको समर्पित है साथियों? विष्णु को। यानी 20 का राइट आंसर हो जा रहा है। ठीक है, अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है, सवाल कह रहा है, हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था साथियों? हजारा राम मंदिर का नाम तो करवाए थे कृष्णदेव राय। हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो देवराय, कृष्णदेव राय। सी इसका राइट आंसर हो जा रहा है। अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल है, विजयनगर में महानवमी डिबा का क्या महत्व था? ठीक है, क्या महत्व था साथियों? तो यह एक विशाल मंच था। क्या था? विशाल मंच था। उस समय रामनवमी के समय है, इस पे क्या न्याय की या जो सामूहिक संगठन का चर्चा होता था, वो किस पे का होता था? वो विशाल मंच पे होता था। इसीलिए क्या है जी, महानवमी डिबा उसको कहा जाने लगा। महानवमी के समय ही इस पे होती थी चर्चा। चलिए कर्नाटक साम्राज्य
कर्नाटक साम्राज्य शब्द का प्रयोग किस साम्राज्य के लिए किया जाता है? किस साम्राज्य के लिए किया जाता है साथियों? तो यह किया जाता है विजयनगर साम्राज्य के लिए। किसके लिए किया जाता है? विजयनगर साम्राज्य के लिए। बी इसका राइट आंसर हो जा रहा है। अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है। सवाल कह रहा है विजयनगर की यात्रा करने वाले फारसी दूत कौन थे? फारसी कौन थे साथियों? फारसी। फारसी दूत कौन थे? कौन थे वो? निकोलो दे कांटी। निकोलो कांटी भी इनको कहा गया था, निकोलो दे कांटी थे। चलिए, अगला नंबर सवाल है विजयनगर की यात्रा करने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने कृष्णदेवराय के बारे में विस्तार से लिखा? कौन था साथियों? वो था डोमिंगो पेस। कहाँ का था ये? पुर्तगाली था। क्या था ये? पुर्तगाली था। और किसके शासनकाल में आया था? यहाँ था कृष्णदेवराय के शासनकाल में। चलिए, अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम का क्या अर्थ है? अमरम का क्या अर्थ है साथियों? भूमि अनुदान। क्या जी? भूमि अनुदान। सैलरी के रूप में जो भूमि दी जाती थी उनको अमरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था साथियों? अमरम कहा जाता था। चलिए, अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है। विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे? क्या कहते थे? राय कहते थे। क्या कहते थे साथियों? राय करते थे। ए इसका राइट आंसर हो जा रहा है। अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है। विजयनगर शहर को नष्ट करने के बाद भी कौन सा मंदिर अपने मूल रूप में खड़ा रहा? क्या कौन सा मंदिर खड़ा रहा साथियों? वो था विरूपाक्ष मंदिर। कौन था? विरूपाक्ष मंदिर। चलिए, अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है। सवाल है विजयनगर साम्राज्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस नदी का उपयोग किया जाता था? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या गोदावरी? तो किस नदी का उपयोग किया जाता था साथियों? वो था तुंगभद्रा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य में नायक कौन थे? व्यापारी, सैनिक कमांडर, किसान या पुजारी? तो नायक इनको कहा जाता था, सैनिक कमांडर को, जो सेना का नेतृत्व करते थे। ठीक है साथियों, अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल है कुछ इस प्रकार से। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा राजवंश सत्ता में आया? कौन सा राजवंश सत्ता में आया था साथियों? वो आया था अराविडु वंश। कौन आया था? अराविडु वंश। ठीक है, अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है। विजयनगर साम्राज्य के सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? सैन्य विभाग को क्या कहा था साथियों? उसको कहा जाता था कदाचार। क्या कहा जाता था? कदाचार। चलिए, अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल है। विजयनगर शहर को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? कब किया गया था? 1986 में। यानी इसको क्या जी, विश्व में पुरातात्विक महत्वपूर्ण स्थल के में एक जो संगठन है इसे यूनेस्को कहा गया है, उसमें इसको क्या किया गया? सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, अगला नंबर सवाल है विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय समुदाय द्वारा बनाई गई जल प्रणालियों में से एक कौन सी थी? क्या कमलपुरम जलाशय था, हरिया जलाशय था, तुंगभद्रा नहर था, या उपयुक्त में से सभी? तो ये सभी क्या थी साथियों? उसका हिस्सा थी। डी इसका राइट आंसर हो जा रहा है। डी इसका राइट आंसर हो जा रहा है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज कौन थे? तो वो थे 8 महान कवि। और वो कौन थे? 8 महान कवि। अष्टदिग्गज की चर्चा हो रही है साथियों। यहाँ अष्टदिग्गज हम सब जानेंगे। अष्टप्रधान अलग था, अष्टदिग्गज अलग है, नवरत्न अलग है। तो अष्टदिग्गज किन में था जी? तो वो था कृष्णदेव राय के दरबार में। किन के दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में। बी इसका राइट आंसर हो जा रहा है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपनी मां के नाम पर एक उपनगरीय बस्ती नागलपुरम नागलपुरम का निर्माण करवाया था? कौन करवाया था साथियों? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पे एक नगर का निर्माण कराया था। कौन था वो नगर? नागलपुरम। नागलपुरम इनके माता का नाम के बना हुआ है। ठीक है, अगला नंबर सवाल है विजयनगर के शाही केंद्र में स्थित कौन सी इमारत शाही परिवारों द्वारा अनुष्ठानिक स्नान के लिए इस्तेमाल की जाती है? कौन कहती है? हजार राम मंदिर जो बनाया गया है वहां अनुष्ठानिक समय पे वहां पे स्नान किया जाता था। चलिए, अगला नंबर सवाल है विजयनगर में मंडप क्या था? विजयनगर में मंडप क्या था? तो स्तंभों वाला एक हॉल था जो वहाँ एक मंडप कहा गया है। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर हो जा रहा है। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है। सवाल 37 नंबर है ये विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? वास्तुकला के विशाल गोपुरम और अलंकृत स्तंभ जो बनाए गए हैं वहां उस समय की महत्वपूर्ण कलाकृति थी। क्या साथियों? महत्वपूर्ण कलाकृति थी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंदिर के गेट के बाहर जो बनाया गया था उसको गोपुरम कहते थे, इसलिए विशाल गोपुरम और अलंकृत स्तंभ। ठीक है साथियों, अगला नंबर सवाल है विजयनगर साम्राज्य के किस राजवंश ने अपनी उत्पत्ति चंद्रदेव से बताई थी? विजयनगर साम्राज्य के किस राजवंश ने अपनी उत्पत्ति चंद्रदेव से बताई थी? तो कौन बताई थी? वो बताई थी अराविडु वंश ने। अराविडु वंश ने। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर के शाही केंद्र में आमतौर पर किस प्रकार की इमारतों की पहचान की जाती है? किस प्रकार की इमारतों की पहचान की जाती है? तो केवल महलों की पहचान की जाती है। यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है। सवाल कह रहा है विजयनगर साम्राज्य में रायसम, क्या साथियों? रायसम कौन था? रायसम कौन था? तो कौन था वो? शाही आदेशों को लिखने वाला अधिकारी था जिसको क्या कहा जाता था? रायसम कहा जाता था। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।